बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय, जिनकी गिनती कभी बॉलीवुड के सबसे फ्लॉप एक्टर्स में से की जाती थी क्योंकि उनकी कई सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। विवेक ओबरॉय के 22 साल के करियर में उन्होंने लगभग 68 फिल्में की, जिसमें से कई सारी फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत की थी साल 2002 में कंपनी मूवी से, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया था। विवेक को लगा था कि एक फिल्म हिट होने के बाद उन्हें कई सारी और फिल्में मिलेंगी, जिसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी। लेकिन बावजूद इसके विवेक फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए। वो लगातार एक के बाद एक फिल्में करते रहे, लेकिन फिल्में फ्लॉप होती चली गई। इसका सबसे बड़ा कारण था उनका एक रिलेशनशिप। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के साथ विवेक ओबरॉय रिलेशनशिप में थे और उस समय सलमान खान के साथ ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप की काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। विवेक ओबरॉय के सलमान खान के साथ जो लड़ाई झगड़े हुए, जो विवाद हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज का दौर है जब विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ जो है वो 1200 करोड़ रुपए बताई जाती है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री भले ही छोड़ दी, फिल्में करना भले ही छोड़ दिया, लेकिन उनके खुद के बिजनेस से वो अब करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और इसको लेकर विवेक ओबरॉय की चर्चा दोबारा इंडस्ट्री के अंदर होने लग गई है। हाल ही में विवेक ओबरॉय ने एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने अपने पुराने रिलेशनशिप, अपने बिजनेस और बॉलीवुड की इस जर्नी के बारे में चर्चाएं की, जिसके काफ़ी सारे जो बयान हैं वो वायरल हो रहे हैं। जिसमें एक स्टेटमेंट उन्होंने ऐश्वर्या राय के बारे में दिया जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। दरअसल विवेक ओबरॉय ने इस पॉडकास्ट में ऐश्वर्या राय का नाम ना लेते हुए, या यूँ कहे कि जब एंकर ने उनसे पूछा कि उनके पुराने रिलेशनशिप कैसे थे, ऐश्वर्या राय का जिक्र किया और अभिषेक बच्चन का जिक्र किया। अभिषेक बच्चन की बात पर विवेक ओबरॉय ने उनकी काफ़ी तारीफ की, कहा कि वो एक बहुत ही सुलझे हुए और सीधे व्यक्ति हैं। वहीं ऐश्वर्या राय के नाम पर विवेक ओबरॉय ने कमेंट किया कि मैं कुछ प्लास्टिक जिंदगी जीने वाले लोगों के साथ रहता था और जो लोग प्लास्टिक स्माइल रखते हैं उनके साथ अगर रहता तो आज मेरी भी जिंदगी कुछ वैसी ही होती। विवेक ओबरॉय का ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी वायरल हो रहा है और इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। अब बात करते हैं विवेक ओबरॉय के बिजनेस की, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद विवेक ओबरॉय ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने 1200 करोड़ की नेटवर्थ बना ली। हाल ही में विवेक ओबरॉय ने एक गाड़ी ली जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। वो गाड़ी भी काफ़ी सोशल मीडिया पे उसको शेयर किया गया और लोगों ने नीचे कमेंट किया कि जिसका करियर बर्बाद हो गया उसके बाद उसने 12 करोड़ रुपए की गाड़ी ले ली। तो लोगों के मन में काफ़ी सारी उत्सुकताएं हैं। अगर कमेंट बॉक्स आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे मिले जुले रिएक्शंस हैं। और अब विवेक ओबरॉय ने जब पॉडकास्ट किया और उसमें उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया तो एक बार फिर से विवेक ओबरॉय की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होने लगी है। तो आपको बता देते हैं कि विवेक ओबरॉय ने आखिर 1200 करोड़ रुपए की ये नेटवर्थ कैसे बनाई। दरअसल विवेक ओबरॉय ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। रियल एस्टेट में वो पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। जब वो अपनी फिल्मों की शुरुआत कर रहे थे उसी दौरान विवेक ओबरॉय ने रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट किया था और उसके बाद से लगातार वो अपने बिजनेस पर ही ध्यान दे रहे थे। बीच में उन्होंने फिल्में करना शुरू की, लेकिन जब फिल्मों से उन्हें फेलियर मिला तो उन्होंने बिजनेस पर पूरा ध्यान दिया। अब बताते हैं कि विवेक ओबरॉय के पास कौन कौन से बिजनेस हैं जिससे वो इतना पैसा कमाते हैं। बताया जाता है कि विवेक ने अपने करियर की शुरुआत में ही रियल एस्टेट में निवेश किया था। उन्होंने कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर नामक एक कंपनी शुरू की जो प्रॉपर्टी के काम से जुड़ी है। इसके अलावा वो मेगा एंटरटेनमेंट नामक एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सह संस्थापक भी हैं। सबसे खास बात यह है कि वो एक्वा एआरसी नामक एक 2300 करोड़ रुपए के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए हैं जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के रास अल खेमा में स्थित है। इसके अलावा वो स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के भी संस्थापक हैं। विवेक ओबरॉय कई सारे बिजनेस करते हैं और इसमें उनको अच्छा खासा नाम भी वो कमा रहे हैं। साल 2010 में विवेक ओबरॉय ने प्रियंका के साथ शादी की थी, लेकिन उससे पहले बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय के साथ उनके रिलेशनशिप की काफ़ी चर्चाएं होती थी। ऐश्वर्या राय के साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका अफेयर स्टार्ट हुआ और उनके ब्रेकअप्स और उनके पैचअप्स की खबरें जो थी वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से फिल्म इंडस्ट्री में सुनने के लिए मिलती थी। उसी दौरान सलमान खान भी ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी में थे और तभी विवेक ओबरॉय और सलमान खान के लड़ाई झगड़ों की खबरें सामने आई, जिसके बाद विवेक ओबरॉय को फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में मिलना काफ़ी बंद हो गई। लोग ये भी कहते हैं कि सलमान खान एक बड़ी वजह थे कि विवेक ओबरॉय को फिल्में मिलना कम हो गई, लेकिन विवेक ने इस बात से हार नहीं मानी और उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और आज उनके बिजनेस से वो जितना पैसा कमा रहे हैं वो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को कम्पीट करते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स जिनमें शाहरुख खान, रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स का नाम आता है, इनकी जो नेटवर्थ है उसके साथ ही विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ को जो है वो कंपेयर किया जाता है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।